भाई इंडियन वार्डरोब तो एक इमोशन होता है। ऊपर रैक में आपके मम्मी के शादी के कपड़े, बीच सेक्शन में आपका ऑफिस वेयर और नीचे में एक मिस्टीरियस जोन, पता नहीं क्या क्या। इंडियन होम्स के वार्डरोब को स्पेस की कमी, ट्रेडिशनल कपड़ों की जरूरत और ह्यूमिड क्लाइमेट जैसे चैलेंजेस को ध्यान में रखकर डिजाइन करना पड़ता है। बट आजकल के जमाने में वार्डरोब का मतलब सिर्फ स्टोरेज नहीं, स्टाइल, स्पेस प्लस स्मार्ट डिजाइन का कॉम्बो होता है। जैसा वार्डरोब हम टीवी और फिल्म्स में देखते हैं, सेम वार्डरोब हम लोग भी बना सकते हैं। अब सोचो, हमें ऐसा वार्डरोब बनाना पड़ेगा जहाँ पर कपल्स और बच्चे सबके सामान आराम से सेट हो जाए। साड़ी, लहंगे, जैकेट्स, विंटर्स और मॉनसून के कपड़े सबको फिट करना पड़ेगा। और वार्डरोब डिजाइन करते वक्त ये सब चीजें जरूर होती है। एक ट्रेडिशनल वेयर का स्पेशल स्टोरेज, मॉनसून के कपड़े के लिए अलग स्टोरेज और छोटे मोटे जगह जहाँ पर कुछ सामान जो बचे कुछ है वो भी रखने के लिए स्टोरेज। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे बेस्ट वार्डरोब फॉर इंडियन होम्स, जो स्टाइलिश भी हो, ऑर्गेनाइज्ड भी हो और सबसे जरूरी इंडियंस घर के लिए एकदम परफेक्ट। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जो की है मटेरियल। जाएगा ना भिड़ो, वरना वार्डरोब तो बन जाएगा लेकिन मटेरियल सही यूज नहीं करेगा तो पैसा पूरा बर्बाद। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स, साइजेस, कलर्स, मटेरियल एंड फिनिशेस, सब कुछ। हेलो, वेलकम टू फ्लोर लो, टाइप्स ऑफ वार्डरोब्स फॉर इंडियन होम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वार्डरोब्स के टाइप्स के बारे में। और हाँ, तो स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो सोचिए मत, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको कौन सा वार्डरोब चाहिए। तो भाई, वार्डरोब का तो हर घर में अलग ही महत्व होता है, और ये सिर्फ एक अलमीरा नहीं होती है, ये एक सीक्रेट दुनिया होती है। कपड़े, ज्वेलरी, ओल्ड बुक, सब कुछ आपके वार्डरोब में ही रहता है। पर सवाल यह है कि आपके लिए कौन सा वार्डरोब बेस्ट है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हिंज्ड वार्डरोब के बारे में, जो कि पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं, बट अभी जो चल रहा है वो थोड़ा अपडेटेड एंड मॉडर्न लुक भी देता है। तो हिंज्ड वार्डरोब में एक सिंपल डोर होता है जो आगे की तरफ खुल जाता है और बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक देता है, गोदरेज के पुराने अलमीरों के तरह। तो ये वार्डरोब को हम कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं? अगर आपका बेडरूम काफी स्पेशियस है तो हिंज वार्डरोब हम वहाँ पर लगा सकते हैं। तो हिंज वार्डरोब के फायदे ये है कि हमें इसमें फुल एक्सेस मिलता है, पूरा वार्डरोब एक बार में खुल जाता है और अंदर जो भी रखा होता है एक बार में हमें आसानी से दिख जाता है। ये काफी अफोर्डेबल और लो मेंटेनेंस होते हैं, इसकी डिजाइन काफी सिंपल होती है और ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, और इसमें हमें काफी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी मिलते हैं। इसमें हम अलग अलग शेल्फ, हैंगर्स और ड्रॉयर्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन भाई, अगर कुछ एडवांटेज है तो अब डिसएडवांटेज तो होंगे ही। तो हिंज्ड वार्डरोब के लिए डोर्स खोलने के लिए आपको थोड़ी जगह चाहिए होगी रूम में। अगर आपका बेडरूम छोटा है तो डोर खोलने का स्पेस कम पड़ सकता है और ये आपको थोड़ा आउटडेटेड लुक भी दे सकता है। अगर आपको मॉडर्न लुक चाहिए तो थोड़ा डिजाइनिंग इसमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्लाइडिंग वार्डरोब्स के बारे में। अगर आपका बेडरूम का साइज थोड़ा छोटा है और आपको थोड़ा मॉडर्न लुक चाहिए तो स्लाइडिंग वार्डरोब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें हिंज डोर की जगह स्लाइडिंग डोर होते हैं जो लेफ्ट और राइट मूव करते हैं। ऐसे वार्डरोब को हम कहीं पर भी लगा सकते हैं जहाँ पर आपको स्पेस की कमी है, क्योंकि इसका डोर तो बाहर खुलेगा नहीं, ये तो स्लाइड होगा, तो आप आराम से छोटे जगह पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके फायदे ये हैं कि ये वार्डरोब ज्यादा स्पेस नहीं लेता है, इसके डोर्स तो स्लाइड होते हैं तो ओपन क्लोज करने के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए, और इससे सुपर स्टाइलिश और मॉडर्न लुक भी मिलता है। आप ग्लास, वुडन, मैट या फिर मिरर फिनिश भी ले सकते हैं, और इसमें काफी एक्स्ट्रा स्टोरेज ऑप्शंस भी आपको मिलती है। इसके अंदर कंपार्टमेंट्स और सेक्शंस अच्छे से प्लान किए जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा महंगा आता है हिंज वार्डरोब के कंपैरिजन में, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। इसकी स्लाइडिंग मैकेनिज्म स्मूथ रखने के लिए इसको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस चाहिए। तो नेक्स्ट में आता है सेलिब्रिटीज लोगों का फेवरेट, वॉक इन वार्डरोब। तो अगर आपके बेडरूम में या फिर कोई भी जगह जहाँ पर आपको वार्डरोब इंस्टॉल करना है वो काफी स्पेशियस है तो आप वॉक इन वार्डरोब भी बना सकते हैं। तो वॉक इन वार्डरोब एक पूरा सेपरेट या फिर रूम होता है जो कि सिर्फ वार्डरोब के लिए होता है। अगर आपके पास एक सेपरेट ड्रेसिंग एरिया है या फिर आपका बेडरूम का स्पेस काफी बड़ा है तो आप वॉक इन वार्डरोब का एक ड्रीम सेटअप बना सकते हैं। इसके फायदे ये हैं कि ये सुपर
सुपर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सारे कपड़े, शूज, बैग सब कुछ सिस्टमैटिकली रखे जाते हैं और ये काफी लग्जरी एंड क्लासी फील देते हैं। इसमें प्रॉपर लाइटिंग और सिटिंग एरिया भी रहती है और आपको इसमें सबसे ज्यादा स्टोरेज एरिया मिलता है। सारे सीजनल क्लोथ्स, एक्सेसरीज और एक्स्ट्रा सामान रखने की टेंशन खत्म। तो वॉक इन वार्डरोब के लिए आपके घर में काफी जगह होनी चाहिए तो ही आप इसको इंस्टॉल करें। अगर आप स्मॉल अपार्टमेंट्स या फिर कॉम्पैक्ट होम्स में रह रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता है और इसकी बजट काफी हाई होती है क्योंकि पूरा एक सेपरेट वार्डरोब रूम क्रिएट करना काफी कॉस्टली पड़ सकता है। तो ये सारे वार्डरोब के बारे जो अभी हमने डिस्कस किया, आगे हम उसके प्राइस के बारे में भी पता करेंगे, तो एंड तक जरूर बने रहें। वार्डरोब डिजाइन अकॉर्डिंग टू रूम साइज। अब आगे बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि है रूम का साइज। देखो भाई, वार्डरोब सेटअप करना तो इजी है लेकिन अगर साइज का ध्यान नहीं दिया तो आपको काफी प्रॉब्लम हो सकता है। तो साइज में हम अगर आपका बेडरूम का साइज छोटा है तो वहां पर कैसा वार्डरोब इंस्टॉल करेंगे वो डिस्कस करेंगे और अगर आपका बेडरूम बड़ा है तो वहां पर कैसा वार्डरोब, किस साइज का वार्डरोब इंस्टॉल करेंगे हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल बेडरूम्स वार्डरोब के बारे में। अगर आपका बेडरूम छोटा है लेकिन आप वार्डरोब इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। बात यह है कि स्मार्ट डिजाइनिंग से हम छोटे स्पेस को भी बड़ा कर सकते हैं। तो अगर आपका बेडरूम छोटा है तो आप स्लाइडिंग डोर वार्डरोब लगा सकते हैं वहां पर, और डोर्स में हमेशा मिरर फिनिश डोर्स ही लें क्योंकि मिरर फिनिश डोर एक इल्यूजन क्रिएट करेगा और आपका रूम बहुत बड़ा दिखेगा। और वार्डरोब के ऊपर लोफ्ट बनाना बिल्कुल भी नहीं भूले। ऑफ सीजन के कपड़े, सूटकेस, एक्स्ट्रा बेडशीट आप सब कुछ ऊपर में छुपा सकते हैं। आपका जो लोफ्ट एरिया होगा वो सीलिंग तक टच करना चाहिए ताकि आपको और भी स्पेस मिले। और हमेशा लाइट कलर्स एंड रिफ्लेक्टिव सरफेस ही सेलेक्ट करें क्योंकि डार्क वार्डरोब छोटी जगह में और छोटी लग सकती है। आप पेस्टल शेड चूज कर सकते हैं और ग्लॉसी लैमिनेट्स और लाइट वुड ही सेलेक्ट करें। और हमेशा अपना वार्डरोब को मल्टीपर्पज जरूर बनाएं ताकि आपके एक ही वार्डरोब में ड्रॉयर्स भी हो, हैंगर्स भी हो और अगर थोड़ा और स्पेस है तो बिल्ट इन ड्रेसिंग टेबल भी हो। तो अगर आपका बेडरूम बड़ा है तो वहां पर आप कैसे वार्डरोब इंस्टॉल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर आपका बेडरूम बड़ा है तो आप ग्लास वार्डरोब विद लाइटिंग लगा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास डोर और एलईडी लाइट से डिजाइनर शोरूम वाली फील आएगी। और अगर जगह हो तो वार्डरोब में छोटा सा वॉक इन कॉर्नर भी बना लो। एक तरफ में शेल्फ रख लो, एक तरफ में हैंगिंग रॉड लगा लो और बीच एरिया में फुल लेंथ मिरर, एकदम कमाल का वाइब मिलेगा। आप आइलैंड स्टोरेज भी बना सकते हैं। अगर आप वॉक इन वार्डरोब सेलेक्ट कर रहे हैं तो आइलैंड स्टोरेज में आप आइलैंड ड्रॉअर यूनिट बना सकते हैं जहां पर आपके एक्सेसरीज, टाइज और वॉचेस के लिए एक स्पेशल जोन मिलेगा। और अगर स्पेशियस है तो आप कुछ एरिया को ओपन एंड कुछ एरिया को क्लोज मिक्स एंड मैच करके आप सेटअप कर सकते हैं क्योंकि हर चीज को छिपाना जरूरी नहीं। स्टाइलिश बैग्स या फिर स्टाइलिश कोई भी क्लोथिंग एरिया को आप शो ऑफ कर सकते हैं क्योंकि उससे एक शोरूम जैसा लुक मिलेगा। और बिल्ट इन सेटिंग एंड ड्रेसिंग एरिया भी आप लगा सकते हैं। एक कोजी सा बेंच आपके वार्डरोब के जस्ट सामने में, आप आराम से रिलैक्स होकर के भी ड्रेसिंग कर सकते हैं। और हाँ, फैंसी हार्डवेयर एंड फिनिशेस यूज करना ना भूलना। आप हाई एंड लैमिनेट्स यूज करिए, लेदर फिनिश पैनल्स यूज करिए और इवन वेलवेट टच हैंडल्स लगा सकते हैं। ये सब कुछ करके आपको एकदम प्रीमियम लुक मिलेगा अगर आपका बेडरूम बड़ा है तो। वार्डरोब साइजेस, तो भाई कितना बड़ा वार्डरोब होना चाहिए? वार्डरोब सिर्फ सुंदर नहीं, सही साइज का भी होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो डिजाइन तो रॉयल लुक दे रहा है लेकिन अंदर में स्टोरेज की काफी शॉर्टेज पड़ गई। तो मिनिमम वार्डरोब डेप्थ आप 22 इंचेस रख सकते हैं। जनरली हम रिकमेंड करेंगे 24 इंचेस के लिए। और ध्यान रखें कि बिलो 20 इंचेस से डेप्थ को ना रखें क्योंकि इसमें आपको स्टोरेज में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंडली, वार्डरोब का हाइट आप 7 फीट रखें। वैसे आइडल हाइट है 8 फीट जो कि सीलिंग तक टच करेगा। मैक्सिमम हाइट आप 9 to 10 फीट भी रख सकते हैं लेकिन आपको उसके लिए एक स्टूल भी रखना पड़ेगा ताकि ऊपर का सामान आप आसानी से निकाल पाओ। तो थर्डली, वार्डरोब का विड्थ कितना होना चाहिए? तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ शटर्स के ऊपर, आप कितना डोर्स रख रहे हैं उसके ऊपर। सिंगल डोर वार्डरोब 2 to 5 फीट या फिर 3 फीट तक जा सकती है और डबल डोर वार्डरोब 4.5 फीट to 6 फीट तक जा सकती है। और वॉक इन वार्डरोब के लिए मिनिमम 5 फीट रूम स्पेस का प्लस 2 to 3 फीट आपका वार्डरोब डेप्थ रहेगा। अगर एक पर्सन के लिए वार्डरोब बना रहे हैं तो 3 फीट विड्थ काफी रहेगा और कपल्स के लिए 6 फीट इज कंफर्ट जोन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लाइडिंग वर्सेस हिंज डोर क्लियरेंस। आपका हिंज डोर वार्डरोब का जो डोर खुलेगा उसके आगे मिनिमम 2 फीट तक आपको गैप रखना पड़ेगा ताकि आपका डोर आसानी से खुल सके। और स्लाइडिंग डोर्स में तो कुछ जगह रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डोर्स तो वो रेलिंग पर स्लाइड करेंगे। और अगर आपका रूम कॉम्पैक्ट है और वार्डरोब और बेड के बीच का गैप आपका 2.5 फीट है तो आप स्लाइडिंग वार्डरोब ही इंस्टॉल करें। तो आपका जो वार्डरोब के अंदर ड्रॉयर होगा वो कितना साइज का रहेगा? तो ड्रॉयर्स का डेप्थ मिनिमम आप 18 इंचेस तक रख सकते हैं।
छोटे कपड़े के लिए 6 to 8 इंचेस तक वाला ड्रॉयर बनाएं और 18 to 12 इंचेस बड़े कपड़े रखने के लिए। तो वॉक इन वार्डरोब का स्पेस प्लानिंग कैसा हो सकता है? वॉक इन वार्डरोब में आपका जो वॉक इन स्पेस रहेगा मिनिमम 3 फीट का रहेगा बिटवीन बोथ दी साइड्स, और वार्डरोब का सेक्शन डेप्थ जो होगा दोनों साइड में 24 इंचेस का रहेगा, और टोटल रूम का विड्थ मिनिमम 6.5 to 7 फीट तक रहेगा। तो दोस्तों वार्डरोब का साइज तो मैटर करता है, लेकिन हर घर का लेआउट तो अलग होता है, इसीलिए स्मार्ट प्लानिंग और डिजाइनर गाइडेंस बहुत जरूरी है। और ये सब कुछ सुनकर के अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप हमें हायर कर सकते हैं, हम आपके वार्डरोब को अच्छे से डिजाइन कर देंगे। आप इस नंबर पर कॉल करके हमें बुक भी कर सकते हैं। इंडियन हाउस होल्ड वार्डरोब्स मस्ट हैव्स। दोस्तों वार्डरोब तो सब कोई बना लेते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनाइज करने वाली चीजें रहेंगे वो जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला, हर एक कपड़े के लिए आपको एक अलग सेक्शन रखना पड़ेगा। साड़ी, सूट, जूता, जिम वेयर, नाइटी और वो विंटर कपड़े जो सिर्फ आप एक बार पहनते हैं, सबके लिए एक अलग अलग सेक्शन आपको प्लान करना पड़ेगा। आप ये सारे सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं। आप लॉन्ग हैंगिंग सेक्शंस फॉर साड़ीज एंड अनारकलीज ऐड कर सकते हैं। मीडियम रॉड्स फॉर शर्ट, टॉप्स एंड सूट्स लगा सकते हैं। फोल्डेबल सेल्फ स्पेस फॉर जीन्स, टी शर्ट्स एंड डेली वेयर। ड्रॉयर्स या सेल्फ स्पेशली फॉर इनर्स एंड नाइट वेयर्स। दूसरा है लॉकर या फिर कोई हिडन स्पेस। आपका सारा इंपॉर्टेंट चीज, ज्वेलरी या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट एसेट्स आप इस लॉकर में रख सकते हैं। अपने लॉकर को ऐसा डिजाइन करें कि आपका लॉक सेफ और हिडन होना चाहिए। और थर्डली, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पुल आउट ट्रेस फॉर एक्सेसरीज। एक्सेसरीज के लिए एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इयररिंग्स, बैंगल्स, वॉचेस, बेल्ट सबको पुल आउट ट्रेस में ऑर्गेनाइज करो, वरना काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। फोर्थली, आप इंस्टॉल करेंगे ड्रॉयर्स विद सेल्फ क्लोज मैकेनिज्म। ये मॉडर्न वार्डरोब का सीक्रेट वेपन है। इसका जो ड्रॉयर्स होगा वो काफी स्मूथली बंद होगा बिना कोई आवाज के। और फिफ्थली, वेंटिलेशन देना तो बहुत जरूरी है। अगर आपका वार्डरोब बिना वेंटिलेशन के बनेगा तो मॉनसून में काफी प्रॉब्लम हो सकता है। कपड़ों में स्मेल, मॉइस्चर, फंगस सब लग सकता है। तो इसमें आपका जो बैक पैनल्स रहेगा उसमें आप वेंट होल्स बना सकते हैं। आप स्मॉल बिल्ट इन वेंट फैंस लगा सकते हैं ताकि आपका एयर फ्लो मेंटेन रहे। आप मॉथ बॉल्स या नेप्थोलिन बॉल्स जो भी आप बोलते हैं आप वो रख सकते हैं। नेक्स्ट, आप साड़ी हुक्स, दुपट्टा हैंगर्स और टाई रैक्स लगा सकते हैं। एक स्लिम वॉल माउंटेड साड़ी हैंगर, दुपट्टा होल्डर या फिर टाई रैक लगा लो, वरना सब कुछ नीचे गिरा हुआ मिलेगा। अगर ये सब के लिए प्लान नहीं किया तो वार्डरोब खोलते ही सब कुछ नीचे गिर जाएगा। और ऑप्शन में फोल्ड आउट आयरनिंग बोर्ड भी लगा सकते हैं। ओपन करो, प्रेस करो, फोल्ड बैक करो, सिंपल। कलर्स एंड मटेरियल्स। कलर और मटेरियल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वार्डरोब का साइज सही हो, डिजाइन सही हो, लेकिन कलर और मटेरियल सही नहीं हुआ तो वार्डरोब काफी पुराना दिख सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कलर्स के बारे में एंड देन हम मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से हम कलर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वार्डरोब का कलर सिर्फ एस्थेटिक ऐड नहीं करता है, पूरा वाइब बदल देता है। चलो देखते हैं किस टाइप का रूम किस कलर के वार्डरोब को सूट करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट शेड्स के बारे में। इसमें हम व्हाइट, बीच, क्रीम, पेस्टल पिंक, लाइट ग्रे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये कलर्स रूम को फ्रेश, एरी और विजुअली रूम को बड़ा दिखाता है। अगर आपका रूम छोटा है या फिर नेचुरल लाइट कम है तो आप ये कलर्स लगा सकते हैं। अब बोनस पॉइंट ये है कि लाइट कलर मॉडर्न और मिनिमल लगते हैं और ये इंटीरियर डिजाइनर्स अप्रूव्ड है। और नेक्स्टली डार्क शेड की बात करें तो इससे काफी लग्जरी लुक मिलता है। वॉलनट ब्राउन, वेंच, टीक वुड, डीप ब्लू, ऑलिव ग्रीन, ये कलर्स काफी हैवी होते हैं, लेकिन अगर बड़ी जगह में यूज करो तो काफी रॉयल लुक देते हैं। एक डीप वॉलनट फ्रिज वार्डरोब प्लस एलईडी लाइट, आपका वाइब पूरा चेंज हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि छोटी जगह में डार्क शेड्स यूज करने से आपका रूम थोड़ा छोटा दिख सकता है, इसीलिए हमेशा स्मार्ट कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स यूज करो। तो फाइनली हम बात करने वाले हैं मटेरियल्स के बारे में। अब वार्डरोब का कलर तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन असली हीरो है मटेरियल। सही मटेरियल चूज करके आपका वार्डरोब सालों साल तक चल सकता है, जो संभालता है वेट और मॉइस्चर। तो फर्स्टली हम बात करेंगे लैमिनेटेड प्लाईवुड के बारे में, जो बजट फ्रेंडली और ड्यूरेबल होते हैं। ये मोस्ट कॉमन और रिलायबल मटेरियल होते हैं। ये पानी से बचाएगा, टर्माइट से लड़ेगा और लैमिनेशन देगा, वो भी स्मूथ फिनिश। और ये हर इंडियन होम्स का असली हीरो है। और सेकेंड में आता है MDF, जो स्मूथ फिनिश और डिजाइनर लुक देता है। MDF का लुक तो टॉप क्लास है। कर्व्स और डिजाइन भी इजी बन जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा डेलिकेट होता है, इसको आपको ज्यादा पानी या वेट से बचाना पड़ेगा। और प्रो टिप ये है कि अगर आपको थोड़ा डेकोरेटिव वार्डरोब चाहिए तो आप ये लगा सकते हैं। और आपको ये बात पता है कि ग्लास डोर विद बैक लाइटिंग इज गेनिंग पॉपुलैरिटी नाउअडेज। ये काफी लग्जरियस लुक देते हैं, इसीलिए आजकल ये बहुत फेमस हो रहे हैं। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि प्लाईवुड स्ट्रॉन्ग एंड बजट फ्रेंडली लुक देता है और ये मोस्ट
कॉमन मटेरियल है। HDHMR हमें स्मूथ फिनिश देता है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट है और पॉपुलर फॉर वार्डरोब्स है। ग्लास मटेरियल जो कि फ्रॉस्टेड, टिंटेड या फिर बैक पेंटेड रहेंगे, ऐड करते हैं लग्जरी एंड मॉडर्न वाइब। वुड विनर हमें देते हैं रिच लुक विथ नेचुरल वुड फिनिश, और लैमिनेट्स हमें देते हैं वाइड रेंज ऑफ डिजाइन्स, और ये काफी इजी टू मेंटेन होते हैं। आर्क्लिक और PU फिनिश ग्लॉसी लुक के लिए सबसे फेमस है, और ये लेकिन थोड़ा प्रीमियम साइड पर आते हैं। और मिरर शटर से स्टाइलिश प्लस स्पेस इल्यूजन मिलता है। तो प्रो टिप ये है कि ग्लॉसी लैमिनेट्स तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन उसमें डस्ट और फिंगरप्रिंट्स जल्दी बैठते हैं। तो अगर आप OCD पेशेंट है तो मैट फिनिश ही चूज करें। ट्राई आर्क्लिक फिनिश फॉर मॉडर्न लुक, बट मेक श्योर यू आर रेडी फॉर मेंटेनेंस। तो आप अपने वार्डरोब के लिए कौन सा मटेरियल चूज करेंगे, हमें नीचे कमेंट में बता दीजिए। कॉमन वार्डरोब प्रॉब्लम्स एंड स्मार्ट सॉल्यूशंस। वार्डरोब के साथ एक ही स्ट्रगल सबका होता है, कपड़े तो बहुत है लेकिन जगह कहाँ है। तो प्रॉब्लम 1 है ओवर स्टफिंग। जब स्पेस की शॉर्टेज पड़ती होगी तो कभी कभी आपको लगता होगा कि वार्डरोब के अंदर ही एक वार्डरोब बना दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? एवरी 6 मंथ आप डीक्लटरिंग सेशंस रखो। जो कपड़े आप 1 साल से पहने नहीं है उसे डोनेट या फिर रिसाइकल कर दें। आप सेक्शनल रोटेशंस भी कर सकते हैं। जब सर्दी आए तो सर्दी के कपड़े, मानसून आए तो मानसून के कपड़े, और समर्स आए तो समर्स के कपड़े। और प्रो टिप ये है कि 1 इन एंड आउट रूल अपनाओ। अगर आप कोई नए कपड़े लाए हैं तो पुराने कपड़े जो आप नहीं पहन रहे हो तो आप उसे रिसाइकल या फिर डोनेट कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम जो कि है मिसमैच क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप अपने जो बॉक्सेस है उसको अच्छे से लेबल्स करके रखें। साड़ीज, विंटर वेयर, फेस्टिव या फिर डेली यूज का। आप ड्रॉयर्स, ऑर्गेनाइजर्स लगा सकते हैं, और एक्सेसरीज के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड जगह बना सकते हैं। और कलर कोड्स रखिए। थर्ड प्रॉब्लम है कपड़े गिरना। इतना कपड़ा रहता है कि एक टी शर्ट निकालते ही दूसरा टी शर्ट गिर जाता है। आप वर्टिकल स्टैकिंग अपना सकते हैं जो बॉक्सेस में फोल्ड करके रहेंगे। आप इंस्टॉल कर सकते हैं पुल आउट शेल्फ्स या फिर सॉफ्ट क्लोज ड्रॉयर्स, जो कि इजी टू एक्सेस है एंड क्लीन लुक देता है। और जितना भी हैंगिंग स्पेस है उसको स्मार्टली यूज करिए। सारे हैवी आइटम्स को आप नीचे में रख सकते हैं और लाइट आइटम्स को ऊपर में। और बोनस टिप्स ये है कि हुक्स एंड बास्केट आप बिहाइंड वार्डरोब डोर्स भी लगा सकते हैं, जो कि बड़े काम आते हैं। देखो दोस्तों, वार्डरोब का टेंशन सिर्फ कपड़ों का नहीं, सही प्लानिंग का भी होता है। इसीलिए हमेशा सही प्लानिंग करो, स्पेस भी मिलेगी और स्टाइलिश भी दिखेगा। ये है कुछ प्राइस ऑफ वार्डरोब्स की टाइप्स इन इंडिया। स्लाइडिंग डोर, हिंज डोर, बिल्ट इन, वॉक इन। तो दोस्तों ये था वार्डरोब के ऊपर कंप्लीट गाइड। वैसे आपका वार्डरोब प्रॉब्लम क्या है, आप नीचे हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम उसके सोल्यूशन आप तक पहुंचा सके। और अगर आपको ये सारे टिप्स हेल्पफुल लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, ताकि वो भी स्ट्रेस फ्री रहें। और ऐसे मजेदार इंटीरियर टिप्स के लिए हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।